इस्लाम में ज़्यादा पैसा होना या कम पैसा होना अच्छे होने या बुरे होने की निशानी नहीं होती। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज एक दूसरे को देखकर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है और जिसे पैसे कमाने का सही रास्ता नहीं मालूम वो उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। ज़्यादा पैसा कमाने के वजह से गलत काम करने लगता है, ख़ासकर वो गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। गरीब होने के वजह से बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता और वो बिजनेस नहीं खोल पाते। और जो ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में गलत काम करने लगते हैं। पैसे ना होने के वजह से भी इंसान गलत काम कर सकता है और बहुत से जो अच्छे लोग हैं वो गलत काम नहीं करते, चाहे वो जिस हाल में भी हों उसी हाल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ज़्यादा गरीबी भी गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ लोगों की मेंटलिटी बहुत ख़राब होती है पैसे को लेकर, इसीलिए वो खुद भी कभी कुछ नहीं कर पाते और ना ही जो और लोग उनसे जुड़े हैं उनको कुछ करने देते हैं। खुद भी कभी पैसा कमा नहीं पाए अपनी सोच के वजह से और दूसरों को भी वही नसीहत देते हैं पैसे को लेकर। वो क्या कहते हैं, पैसा इंसान को बुरा बना देता है। पैसे से क्या होता है, पैसे से खुशी तो नहीं खरीद सकते। ज़्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। और कुछ लोग रोते रहते हैं कि मेरे तो नसीब ही बेकार है, मुझसे तो कोई अच्छा काम होता ही नहीं है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता, अमीर लोग सब बुरे होते हैं। इसी टाइप की अजीब अजीब सोच है लोगों की और इसी सोच के वजह से कभी वो अमीर नहीं बन पाते। और बहुत से लोग जो अच्छे भी होते हैं या बुरे होते हैं वो अपनी आदतों के वजह से भी अमीर नहीं बन पाते, हमेशा गरीब रहते हैं क्योंकि उनकी आदतें उन्हें कुछ करने नहीं देती, उनको आलसी बना के रखती। उनके पास जितना भी टाइम होता है वो सब फालतू में खर्च कर देते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ सीखने में खर्च नहीं करते। अगर किसी के पास टाइम भी है तो वो 5 घंटे कोई गेम खेलने में निकाल देगा, कोई फालतू की बातों में निकाल देगा। 4 लोग एक चाय की दुकान पे ग्रुप बना के बैठ गए, 5-6 घंटे बातों में निकाल दिए, पर कुछ सीखना नहीं है उन्हें, उनके पास सीखने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसा इंसान कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और 100 में से एकाध कुछ कर भी जाता है ऐसा इंसान, तो एकाध कर जाए तो उससे क्या होता है, वो तो एक तरीके से उसका लक था कि वो ऐसा करने के बाद भी उसके पास पैसा आ गया। नहीं तो 99% लोग कुछ नहीं कर पाते। हर अमीर इंसान तो बुरा नहीं होता, ऐसा ही है तो हर गरीब इंसान भी अच्छा नहीं होता। क्या गरीब लोग बुरे नहीं होते? गरीबों में एक से बढ़कर एक में तुम्हें चोर, डाकू, बदमाश हर टाइप के लोग होते हैं, गरीब में अच्छे भी होते हैं। ऐसे अमीर इंसान में भी अच्छे और बुरे होते हैं, उसमें पैसों का कोई लेना देना नहीं। अब जो खुशी वाली बात थी तो उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारी बीवी कहीं घूमने का कह रही है या बच्चा कोई खिलौना मांग रहा है तो उन दोनों की ख्वाहिश को हमने पूरा किया और उन्हें वो चीज़ करके दे दी, तो बताओ क्या वो खुश हुए कि नहीं हुए? तो हमने उस पल की खुशी उनको दी कि नहीं दी? लेकिन ये सब कैसे हो पाया? पैसों के वजह से। अगर पैसे नहीं होते तो आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाते। तो जो लोग कहते हैं कि पैसे क्यों कमाना है तो उनसे पूछो कि तुम सुबह से रात तक 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम किस लिए कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो पैसे कमाने में? जब से होश संभाला है, जब से तुम काम कर रहे हो और मरते दम तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुमने अपनी लाइफ में सुकून कब लिया है? तुमने तो ऐसी लाइफ जी है कि ना ही तुम खुद के लिए कुछ कर पाए हो और ना ही दूसरों के लिए कुछ किया है। कुछ लोग नसीब को लेकर परेशान होते हैं कि कुछ भी क्यों करना है, नसीब में जो लिखा है वही होगा, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है? अगर ऐसा ही है तो जो भी तुम कर रहे हो वो सब बंद कर दो करना और घर में बैठ जाओ और नसीब पर छोड़ दो, जो होना होगा हो ही जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लड़की के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, पता है जहाँ होनी है वहीं होगी, फिर भी ढूंढते हैं। कोई दुकान खोलने से पहले जगह तलाश करते हैं, जहाँ खुलनी होगी खुल जाएगी, ऐसा क्यों नहीं सोचते? इंसान 2 मुंह वाला होता है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। जब उसको वो चीज़ नहीं करनी होती या वो पैसे नहीं कमा पाता या
तो वो बहाने बनाता है नसीब के, कि नसीब में जो होगा तो मिल जाएगा। ये बहाने कौन बनाता है? जो जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसने कभी कुछ ज़िंदगी में किया नहीं है, या जिसकी करने की औकात नहीं है, वो इंसान ऐसे बहाने बनाता है। और सही इंसान क्या सोचता है कि नसीब में जो लिखा है वो अल्लाह पे छोड़ दो, और मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, उसे करने की कोशिश करता हूँ। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, कुछ काबिलियत दी है, और इन सभी चीज़ों के दम पर मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को कैसे सही डायरेक्शन दे सकता हूँ, जिस काम को करना चाहता हूँ उस काम को करने के लिए मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, क्या मैं वो भी नहीं करूँ? अगर मैं उस काम को करते हुए फेल भी हो जाऊँ तो जितना दुख मुझे फेल होने का नहीं होगा, उतना पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि काश मैं एक बार हिम्मत करता, रिस्क लेता और इस काम को करता, शायद मैं आज कहीं और होता। जो हमारे बस में है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह होता है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस उनकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हार के डर से अगर रेस में हिस्सा ही नहीं लोगे तो जीतोगे कैसे? तो जो डर है वो निकाल दो, अल्लाह पे भरोसा रखो कि अल्लाह सब करने वाला है और मैं सिर्फ कोशिश करने वाला हूँ। जैसे डॉक्टर कहता है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह है, हम सिर्फ अपनी कोशिश करके उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बचाएगा ऊपर वाला। तो यही हमें सोचना चाहिए हर काम में कि मैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँ, आगे अल्लाह की मर्जी। किसी महान इंसान ने कहा है कि पैसा बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। जो जैसा होता है पैसा उसे वैसे ही बना देता है। अगर वो अच्छा है तो उसे और अच्छा बना देगा, अगर इंसान बुरा है तो उसे और बुरा बना देगा। जो अंदरूनी चीज़ें हैं इंसान के अंदर, पैसा उन्हें बाहर ले आता है। तो पैसा बुरा नहीं होता, इंसान के हाथ में है कि उस पैसे का यूज़ कैसे करना है। पैसे से दुनिया के बहुत से अच्छे काम किए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बुरे काम भी हो सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपको पैसे को कैसे यूज़ करना है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे अच्छे काम कीजिए, पैसे को अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, मजबूर और लाचार लोगों की मदद कीजिए। जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर, किसी को आलिम, किसी को हाफिज़, आप ऐसा बना सकते हैं उनको जो आगे चल के दुनिया में एक बेहतर निज़ाम कायम करेंगे। पैसे को लेकर अपनी सोच बदलिए। मैं पैसा कमाने का या सक्सेस होने का भले ही बोल रहा हूँ, लेकिन हमें पैसे को लेकर ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना है, पैसे का लालची कभी नहीं बनना है, किसी भी कीमत पर पैसा कमाना है ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू करनी चाहिए, उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए। पहले इंसान की वैल्यू करो, उसकी अहमियत समझो, उससे ऊपर पैसे की वैल्यू मत समझो। अगर आपने इंसान से ऊपर उस पैसे की वैल्यू कर दी तो आप एक बुरे इंसान हो। फिर पैसे की जो हवस या लालच या उस पैसे से आप जो भी कर सकते हो उसे सर पे मत चढ़ने, नहीं तो तुम्हें गिरते देर नहीं होगी। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना वो गलत है। अगर आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं या आप अमीर बन जाते हैं या करोड़पति हो जाते हैं तो लोगों को हिकारत की नज़र से मत देखिए। ये मत सोचिए कि यार ये गरीब है, ये तो मेरे साथ बैठने लायक नहीं है, या उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, उन्हें इज्जत नहीं दे रहा। जैसे आप पहले लोगों को इज्जत देते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, पैसे आने के बाद भी आप वैसे ही रहिए, तो दुनिया में भी आपका नाम होगा और आखिरत में भी आपका नाम होगा। ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। कुरान में क्या कहा गया है कि जो लोग अपना बदला ले सकते हैं, मतलब वो इतनी ताकत रखते हैं कि अगर किसी ने उन्हें मारा तो वो भी इतनी ताकत रखते हैं कि वो उसे मार सकते हैं, लेकिन लड़ाई को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपना बदला नहीं लेते कि लड़ाई ख़त्म हो जाए। जो लोग बदला ले सकते हैं वो बदला नहीं लेते, तो ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। वहीं जब एक अमीर इंसान
गरीब इंसान की बेइज्जती कर सकता है, उसे कुछ कह सकता है, लेकिन वो उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है। अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं कर रहा। जैसे कि बहुत से जो मुस्लिम सुल्तान गुजरे हैं, बहुत से जो अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनकी नज़र में सब बराबर थे, क्योंकि अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर है, गरीब और अमीर। एक अच्छा इंसान अल्लाह की नज़र में ऊंचा है, वरना हर इंसान बेकार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।